हेलो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट क्लासेस झुंझुनू की यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। सुनील खोत। ज्योग्राफी में किसी प्रकार की समस्या आपको हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, उसका जवाब जरूर समय रहते दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम एक नए इस तरह के टॉपिक की बात कर रहे हैं जो इस टॉपिक से बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ऐसा टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं समझता हूं उस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, उन सब तरह की चर्चाएं अभी हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां। तो हमारा फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है, इस पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, हवाएं मुड़ जाती हैं, धाराएं समुद्र में चलने वाली जो धाराएं हैं उन पर भी पृथ्वी के घूमने का प्रभाव पड़ता है। तो वह कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब तरह की बातें आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की है। एक नंबर जो है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति ये क्या होती है? ये गति कैसे परिवर्तन डालती है, क्या होगा, इन सब बातों की चर्चा हम यहां करते हैं। और नंबर दो जो है वो है परिक्रमण। परिक्रमण गति। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक का नाम परिभ्रमण, दूसरी गति का नाम क्या होता है? परिक्रमण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभ्रमण कि ये क्या है। परिभ्रमण गति का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। मतलब पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा और मैं मेरे ही स्थान पर घूम जाऊं, मैं मेरे ही अक्ष पर घूम रहा हूं, इसका मतलब वह कौन सी गति है, मैं कौन सी गति कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं परिभ्रमण गति कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसको हम परिभ्रमण गति को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है घूर्णन गति। क्या नाम है? इसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं। और ऐसा काम पृथ्वी हमेशा करती है, रोजाना करती है, इसलिए हम इस गति को क्या कह सकते हैं? इसलिए हम उसे दैनिक गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसलिए हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो परिभ्रमण का ही दूसरा नाम घूर्णन गति, इन दोनों का ही तीसरा नाम क्या है? दैनिक गति। मतलब यह है कार्य रोजाना का, दैनिक है, घूर्णन है और परिक्रमण। परिक्रमण गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए दीर्घवृत्ताकार रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लें, पृथ्वी खुद भी अपने अक्ष पर घूम रही है और ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देती है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं।
ऐसा काम एक दिन में नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए हम इसी गति को एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम क्या है? वार्षिक गति। इसलिए उसका नाम क्या है? वार्षिक। परिक्रमण को ही वार्षिक कहते हैं, परिभ्रमण को घूर्णन कहते हैं और क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। ये इसके नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लगभग नाम हमें सेम से लग रहे हैं। जो विद्यार्थी पहली बार नाम सुनेगा उसको तो लगभग दोनों नाम सेम लग रहे हैं, थोड़ा सा फर्क लग रहा है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो दोनों में अंतर करना भूल जाए तो आप एक बात याद रखना, परिक्रमण में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। और याद रखने के लिए मेरी बात ये ध्यान रखना कि परिक्रमण को हम कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? तो उसका एक तरीका है। दोस्तों कभी मंदिर गए होंगे और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद आप उसके चारों ओर चक्कर जरूर लगाते हैं, जाते हैं उसके चारों, और उसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। इसका मतलब हम एक बार इधर उठा, उसके बाद उस भगवान की चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इधर आए, फिर एक बार इधर आए हैं, फिर एक बार इधर आए हैं और वापस हमारा मुंह इसी दिशा में हो जाता है। मतलब हमने भगवान के चारों ओर चक्करे लगाया। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी जो है वो किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और वो भी किस रूप में? वो भी दीर्घवृत्ताकार। किस रूप में लगाती है? दीर्घवृत्ताकार रूप में लगाती है। इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। अगर विद्यार्थियों आप इन दोनों बातों को समझ गए हैं तो अब इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ बातें करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण अपने अक्ष पर घूमते हुए किसी के चारों ओर घूम जाना। जैसे ये सन था, ये सूर्य था और इसके चारों ओर पृथ्वी ने चक्कर लगा लिया। परिभ्रमण घूर्णन दैनिक का मतलब है एक ही अक्ष पर घूमना, एक ही स्थान पर घूर्णन करना। अपने कांच की खेले बोले ऐसा घुमाते हैं अपन, एक ही जगह पे कांच की गोली घूमती है, मतलब वह घूर्णन गति है, परिभ्रमण है, या फिर वो क्या कहलाती है? या फिर वो दैनिक गति कहलाती है। चलो आगे हम बात करते हैं। ग्लोब पर एक बार मैं आपके सामने यहां पर दो स्थितियां बनाऊंगा। ये 23 डिग्री थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी करेक्ट है, और यहां पर स्थित है उत्तरी ध्रुव है, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के घूर्णन गति क्या है? देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर घूर्णन गति अलग अलग है। जैसे यहां अपन बात करें तो 1670 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूर्णन करती है। एक बार फिर ध्यान रखना, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी के घूमने की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। लेकिन अगर यही बात करें कि यही घूर्णन की गति कर्क रेखा पर कितनी है, मकर रेखा पर कितनी है, तो यहाँ पर ये गति 1275 किलोमीटर 1275 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। एक बार फिर से देखें, पृथ्वी की घूर्णन गति 0 डिग्री अक्षांश पर कितनी है? 1670। कर्क रेखा पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या दक्षिण में घूमने की गति है 1275 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप नॉर्थ पोल उत्तर में हम बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे, नॉर्थ पोल की बात करेंगे, तो यहाँ इसके घूमने की
गति 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का, क्योंकि भूमध्य रेखीय व्यास यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा वृत्त होता है, तो यहाँ घूमने की जो गति है वो कितनी हो गई है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जो जो ध्रुवों की ओर जाती है कम होती जा रही है, 1275। उसके बाद में हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे आते हैं तो यह गति कितनी हो जाती है? सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के घूमने की गति क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के घूमने की गति क्या है? 0 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 0 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह घूमता है। समझ गए इस बात को? कभी कभी औसत दूरी पूछ ली जाती है कि वास्तव में, जैसे इस तरह के ऑप्शन ही नहीं आए और सीधा ही पूछ लिया कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, तो कभी कभी आंसर में 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कभी कभी औसत गति दे देते हैं और ये इसकी क्या है? ये इसकी औसत गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी घूर्णन की गति है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, ये इसकी घूर्णन की, परिभ्रमण की, या ये इसकी दैनिक गति है। वार्षिक गति का मैंने परिक्रमण गति का यहाँ नहीं बताया है। दूसरा, अगला क्वेश्चन घूर्णन गति से, परिभ्रमण गति से क्या आता है? तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि परिभ्रमण, घूर्णन या दैनिक गति की वजह से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होते हैं? क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर परिवर्तन की हम बात करें तो घूर्णन गति के कारण पहला जो परिवर्तन होता है वह होता है दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसको बना लिया कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी की परिभ्रमण, घूर्णन या दैनिक गति के कारण बनते हैं। दूसरा, पवनों का मुड़ना, पवनों की दिशाओं का मुड़ना, पवनों की दिशाओं का मुड़ना, या हम बात कर सकते हैं जलीय धाराएं जो होती हैं उनके मुड़ने का कारण, यानी हम कह सकते हैं समुद्री धाराएं। क्या कह सकते हैं? समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं जो है वो किसकी वजह से मुड़ती हैं? तो समुद्री धाराएं भी किसकी वजह से मुड़ती हैं? परिक्रमण, घूर्णन और दैनिक गति के कारण मुड़ती है। ये तीन परिवर्तन मोटे तौर पर पृथ्वी पर घूर्णन गति की वजह से यह तीन परिवर्तन देखने को मिलती है। दिन रात बनते हैं, पवनों की दिशाएं, पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं, समुद्री धाराएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये सब काम इनकी वजह से होता है। जैसे हम बात करते हैं परिक्रमण गति का, या फिर हम इसे कहते हैं वार्षिक गति की वजह से। तो वार्षिक गति के कारण क्या होता है? तो वार्षिक गति के कारण पहला क्या परिवर्तन होगा? पहला परिवर्तन होता है ऋतुएं बदलना। ऋतुएं बदलना मतलब ऋतु बदल जाती है। ग्रीष्म काल, शीतकाल, बसंत है, ये सब जो ऋतुएं हैं वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण? वार्षिक या परिक्रमण गति के कारण। दूसरा हम बात करें, देखिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉइंट क्या है? दिन में रात की अवधि का छोटा बड़ा होना। छोटा बड़ा होना पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वह कौन सी है? वार्षिक। वह कौन सी है? परिक्रमण। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए आप कि यहां से क्वेश्चन किस टाइप के आता है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं तो किसके कारण? परिभ्रमण के कारण। पवनों की दिशाएं बदल जाती हैं, किस गति के कारण? परिभ्रमण के कारण। समुद्री धाराएं मुड़ जाती हैं, दिशाएं बदल जाती हैं, किसके कारण? परिभ्रमण गति के कारण।
विद्यार्थियों आपने कोरियोलिस बल के बारे में सुना होगा, और वह कोरियोलिस बल जो है उसी की वजह से पवनों की और इनकी दिशाएं मुड़ जाती हैं, ये अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुएं बदल जाती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, तो किस गति के कारण परिवर्तन होता है? ऋतुएं बदलने का काम परिक्रमण के कारण होता है या फिर वार्षिक गति के कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होना, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि का छोटा बड़ा होने का मतलब है, आपने बहुत बार सुना होगा हमारे यहाँ कभी दिन 12 घंटे की, रातें भी 12 घंटे की होती है, कभी कभी हमारे यहाँ दिन 14 घंटे की, रातें छोटी हो जाती है, कभी रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे, कभी दिन बड़े, रातें छोटी हो जाती हैं। ये पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वह पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, वह पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। परिक्रमण गति में क्या होता है? जैसे मध्य में होता है सन, मतलब कौन है? सूर्य। पृथ्वी अंडाकार पथ पर दीर्घवृत्ताकार रूप से यह अर्थ जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाती है। ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। क्या कहेंगे? परिक्रमण। और परिक्रमण गति कितनी है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है वो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जैसे इधर हमने बात करी थी कि पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन गति कितनी है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति थी लगभग औसत 1600 थी, 1670, 1275 बताई थी। ध्रुव पर मैंने 0 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बताई थी। इसी तरह से यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसकी परिक्रमण गति कितनी है? परिक्रमण गति कितनी है? तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह पृथ्वी किसके चारों ओर? यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो यह चक्कर जो है वो लगभग हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन औसतन। देखिए 365 दिन 48 घंटे नहीं, 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन। उसके बाद में हम बात करें तो कितने घंटे? 5 घंटे 48 मिनट। कितने मिनट है? 48 मिनट है। और कितने सेकंड का समय लगता है? ये 46 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? इतनी दिनों में ये घूमकर यहाँ तक आ जाती है। और सत्तन वही लीप वर्ष वाली बात है जो आपने मैथ में समझ ली होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। स्टे होम, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जो है, इनकी बातों पर आप विचार करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर पढ़ें। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।